अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बताइए कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह मेरे घर में चल रही हैं सफाइयाँ धुलाइयाँ, जैसा कि हर घर में होता है। तो मेरे घर में भी मॉर्निंग में यही काम होता है। तो हेल्पर आई हुई है और वो क्लीनिंग का काम कर रही है। तो क्लीनिंग का काम तो होता रहेगा। तो चलिए जल्दी से हम किचन में चलते हैं और कल जो दही हमने जमाने के लिए रखा था तो देखते हैं कि वो कैसा तैयार हुआ है। तो बड़ी ही ज़बरदस्त दही जम के तैयार हुई है। कितनी ज़्यादा गाढ़ी है ये और मीठी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कि घर का दही जो होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी होता है और बहुत ही मज़े का भी लगता है मुझे। तो मैं तो हमेशा घर में ही दही जमाती हूँ और अब मैं इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। थोड़ी सी दही मैंने निकाल ली है तो अभी मैं इसे खाऊँगी, लेकिन क्योंकि ये अभी गर्म है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी दही अपने लिए निकाल ली है। और अब मैं फ़ौरन ही शेक बना लूँगी। तो आज मेरे पास एक मैंगो पड़ा हुआ था तो मैं इसी का शेक बनाने लगी हूँ। तो मैंगोज़ मैं 3-4 दिन पहले लेके आई थी और अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और जिस दिन हमारे घर में मैंगोज़ आते हैं ना तो उसी दिन हाफ़ ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद है मैंगोज़, और वैसे तो सबको ही पसंद होते हैं। मुझे खुद भी मैंगोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आज एक ही मैंगो पड़ा हुआ था और मैंने इसका शेक बना लिया है। थोड़ी सी दही भी मैंने इसमें ऐड की है फ्लेवर के लिए। और चलिए अब जल्दी से रूम में चलते हैं और बच्चों को शेक देते हैं। बच्चे वहाँ पे बैठ के स्टडीज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी देर से बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे। चूँकि हेल्पर आई हुई थी तो मैं उसके साथ काम करवा रही थी, तो इसलिए बच्चों को इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। और बच्चों को मैंने शेक दे दिया है और खुद भी मैं यहाँ पे बैठ के आराम से शेक पीने लगी हूँ। और शेक पीने के बाद हमने काफ़ी देर ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्योंकि अगर ड्रिंक पी लें तो फिर भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। तो इसलिए हेल्पर आई हुई थी तो मैं उसी के साथ काम कर रही थी। वो क्लीनिंग करती जा रही थी और मैं डस्टिंग कर रही थी साथ साथ। तो इसी तरह से घर के काम चलते रहते हैं। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो ब्रेकफास्ट में मैं एग्स ही फ्राई कर रही हूँ। तो बच्चों को तो ब्रेकफास्ट बना के मैं दे आई हूँ और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। तो मैं इसे तवे पे थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देती हूँ ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं ना, तो फिर खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं मुझे। वरना ऐसे ही प्लेट में ब्रेड्स रख ली जाएं तो वो नरम नरम सी हो जाती हैं और मुझे वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ ना तो बच्चों को तो सर्व कर देती हूँ, लेकिन अपना ब्रेकफास्ट मैं तवे के ऊपर ही रहने देती हूँ। एग को भी मैं तवे के ऊपर ही रख लेती हूँ तो वो भी थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है और ब्रेड भी क्रिस्पी होती जाती है। तो फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ और गर्म तवे के ऊपर ही सब चीज़ें पड़ी रहती हैं। थोड़ी सी मायोनीज़ ब्रेड पे लगाऊंगी और अच्छी तरह से फ्राई किया हुआ अंडा रखूंगी। जर्दी बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। तो मेरा सैंडविच तैयार हो गया है। चाय भी मैंने साथ में ले ली है और हेल्पर को भी चाय दे दी है। तो आज वो कह रही थी कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सी मैं चाय ही लूँगी, 2 घूंट के बराबर। तो मैंने उन्हें उतनी ही चाय दे दी है। और अब मैं रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पे सब बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो मैं भी इनको ज्वाइन करूँगी। तो अब मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और आज आपको मेरी वीडियो में थोड़ा सा शोर सुनाई देता होगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस बात को बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। रात के इस वक्त तकरीबन 2 बजे हुए हैं। तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो मैं डेली इसी वक्त ही वॉइस ओवर करती हूँ और आज जब मैं रूम में वॉइस ओवर करने के लिए आई तो बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी है। तो मैंने भी इस बात को इग्नोर किया है और आप लोगों ने भी इस बात को इग्नोर करना है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में इस वक्त क्या हो रहा है। तो इन्वर्टर को ठीक करने के लिए आए हुए हैं और 10 से 15 मिनट में ही उन्होंने इन्वर्टर को ठीक कर दिया। इसमें जो स्विंग वाली मोटर होती है तो वो ख़राब हो गई थी, जिसको उन्होंने चेंज कर दिया है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा इन्वर्टर ठीक हो गया है। और कल जिस बात को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मसला सोल्व हो गया है। तो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारा इन्वर्टर ख़राब हो गया है और इस बात को लेके कल मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा टेंस थी। और कल आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ और कितनी ज़्यादा सैड भी हूँ। और जब इंसान सैड होता है और परेशान होता है तो आवाज़ से ही पता चल जाता है कि इंसान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है।
तो मेरी भी कल साउंड इसी तरह की आ रही थी। मेरे बच्चे आज मेरी वीडियो देख रहे थे और वो कह रहे थे कि ऐसे लग रहा है जैसे आप सोए सोए बातें कर रही हैं। तो मैंने उनको बताया सोए सोए तो मैं बातें नहीं कर रही थी, कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल नींद में हूँ और नींद में ही मैं बातें करती जा रही हूँ। तो कभी कभी इस तरह से भी चलता है। और यहाँ पे आपको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही होंगी कि मेरा प्रेशर कितनी सीटियाँ बजा रहा है। तो वो असल में सीटियाँ इसलिए बजा रहा है क्योंकि उसमें मैंने गोश्त को गलने के लिए रखा हुआ है। तो आज मैंने इवनिंग में ही डिनर की तैयारी करना शुरू कर दी है। तो मैं चाह रही थी थोड़ी सी अपनी रूटीन को चेंज करूं, क्योंकि अब रूटीन को चेंज करने का टाइम आ गया है। बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो 2-3 दिन पहले से ही मैं इसकी प्रिपरेशंस कर रही हूँ। क्योंकि लेट सोना लेट उठना कोई पता नहीं चलता, किस वक्त सो रहे हैं किस वक्त जाग रहे हैं। तो सारी रूटीन ही उलट पलट हुई है आजकल। और अब मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से सारी रूटीन को सीधा कर दूँ और बच्चे भी अपनी रूटीन पे वापस आ जाएं और अपने ट्रैक पे वापस आ जाएं। तो इसीलिए आज जल्दी से डिनर बनाना स्टार्ट कर दिया है इवनिंग में ही। तो यहाँ पे मेरे इवनिंग के सारे काम स्टार्ट हो गए हैं। दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है, साथ में प्रेशर में गोश्त भी गलने के लिए रख दिया है और प्रेशर सीटियाँ भी बजाया जा रहा है। और अब बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं, उनको भूख भी इस वक्त ज़्यादा लग रही है क्योंकि मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट करके ही चले गए थे और अब जब वो इवनिंग में आए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो मैं यहाँ पे उनके लिए कीमे की टिक्कियाँ बनाने लगी हूँ, क्योंकि डिनर तो भी थोड़ी देर में ही तैयार होगा। तो जल्दी से अब मैं बच्चों को टिक्कियाँ बना के दे दूँ और आपसे मैं थोड़ी देर बाद फ्री होके बात करती हूँ। तो पहले जल्दी से मैं ये काम कर लेती हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मेरा मूड काफ़ी अच्छा हो गया है। कल जो काम उलट हो गए थे तो आज मॉर्निंग होते साथ ही वो काम सीधे हो गए हैं। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। हर सांस के साथ ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला जिस हाल में रखें, जैसे भी रखें, जहाँ भी रखें, अल्लाह ताला का हर सांस के साथ शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और मौसम की बात की जाए ना तो आजकल मौसम का बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चलता। कभी कभी तो बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और कभी कभी ऐसा हब्स हो जाता है कि बिल्कुल दिल बंद होने लगता है। तो मौसम का आजकल कुछ भी पता नहीं चल रहा, अजीब धूप छाँव जैसा मौसम चल रहा है। और आज सारा दिन तो इतनी शदीद गर्मी थी, इतना ज़्यादा हब्स था कि ऐसे लग रहा था दिल बंद हो रहा हो। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी रात के इस वक्त बारिश हो रही है तो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। और इतना अच्छा मौसम देख के ना रात के इस वक्त में मैंने फ़ौरन से कैमरा उठा लिया और इसको शूट करने लगी। लेकिन फिर मैंने नोट किया कि इस वक्त बाहर बहुत ही अंधेरा लग रहा है और मेरी वीडियो बिल्कुल ब्लैक हो रही है। तो लास्ट में मैं आपके साथ छोटा सा क्लिप शेयर कर दूँगी बारिश का, तो आप भी देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। और यहाँ पे अब टिक्कियाँ बन गई हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हुई हैं, बहुत ही टेस्टी लग रही हैं। और ईद पे भी हमने टिक्कियाँ नहीं बनाई थी तो काफ़ी दिनों के बाद ही टिक्कियाँ बना रहे हैं और बहुत ही मज़ा आया खा के इन्हें। तो आज घर में ब्रेड बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी और कोई भी चीज़ नहीं थी जिसको हम साथ में खाते और डिनर अभी बन रहा था। तो ऐसे ही हमने टिक्कियों को इंजॉय कर लिया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जल्दी जल्दी से मैं किचन में आई हूँ और फ़ौरन से ही मैंने आटा गूंद लिया है, साथ में गोश्त भी गल गया था तो मैंने इसमें चने की दाल भी ऐड कर दी है। तो आज मैं शोरबे वाली चने की दाल गोश्त बना रही हूँ और इस तरह से ग्रेवी वाला दाल गोश्त मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद था और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैं इसे बहुत ही ज़्यादा पकाया करती थी क्योंकि मुझे भी ये खाने में बहुत अच्छा लगता था और अब भी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसे कभी कभार बना लेती हूँ। और अब यहाँ पे हमारा सालन तो बन के तैयार हो गया था और देखिए अभी इवनिंग का टाइम है और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो आज तो मैं जल्दी जल्दी से ही फ्री हो गई हूँ और आज हमने डिनर भी जल्दी ही कर लिया है क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी हुई थी और मुझे भी लगी हुई थी। सुबह मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट तो वैसे मॉर्निंग में ही किया जाता है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने कुछ भी नहीं खाया और लंच तो बिल्कुल भी नहीं किया और शाम में हमने टिक्कियाँ खाई थी। तो इसलिए जल्दी से ही हमने आज अपना डिनर कर लिया है। और डिनर करने के बाद अब काफ़ी टाइम फ्री था तो ऐसे में मैं सोच रही थी कि क्या करूं। तो 2-3 दिन पहले ही मैं मैंगोज़ के साथ ही एप्पल भी लेके आई थी, तो किसी ने भी एप्पल नहीं खाए थे। तो आज मैं सोच रही थी कि इसका क्रीमी फ्रूट सैलड बना लूं। तो इसके लिए मैं मैकरोनी बॉईल कर लूँगी और पैक को मैं रबर बैंड चढ़ा के रख दूँगी ताकि बाकी मैकरोनी गिरने ना पाए। और मेरे पास एयर टाइट क्लिप नहीं है तो मैं इसी तरह से रबर बैंड चढ़ा के रख देती हूँ, तो ये भी काफ़ी काम में आ जाता है।
और ये छोटी छोटी मैक्रोनी है, क्रीमी फ्रूट चाट में भी बहुत अच्छी लगती है और फ्रूट सैलेड जो क्रीमी होता है तो उसमें भी बड़े ही मज़े की लगती है। जल्दी से इसको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। तो इसने तो जल्दी से बॉयल हो जाना है, 3 से 4 मिनट ही लगेंगे मैक्सिमम। इसको मैंने जल्दी से बॉयल कर लिया है और जितनी देर में ये ठंडी होगी उतनी देर में जल्दी से मैं एप्पल भी काट लेती हूँ। और आजकल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एप्पल आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रंची, तो मुझे एप्पल्स इसी तरह के खाने में अच्छे लगते हैं। तो ये मेरे पास थोड़ी सी क्रीम बची हुई थी तो मैंने इसे फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दिया। तो मैं बिल्कुल ही भूल गई कि मैंने इसे फ्रीज़र में रखा हुआ है, तो ये जम गई है अब। और इसी तरह से मैंने दही को भी फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रखा था। तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा चिल्ड क्रीमी फ्रूट सैलेड तैयार हो, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दिया। और बाद में मैं बिल्कुल ही भूल गई, बिल्कुल मेरे जहन से ही निकल गया। तो इसलिए दोनों चीज़ें थोड़ी सी जम गई हैं। थोड़ी सी इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है, तो अब ये मेल्ट होती रहेंगी, साथ ही चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और दही और क्रीम भी मेल्ट हो जाएगी। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। और देखिए इतने प्यारे एप्पल अंदर से किस तरह के निकल रहे हैं। तो फर्स्ट एप्पल मैंने काटा है और वो अंदर से इतना ख़राब निकला है। तो इस बात से हमें ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जो चीज़ ज़ाहरी तौर पे खूबसूरत नज़र आती है तो हो सकता है वो अंदर से खूबसूरत ना हो। और यही बात चीज़ों पे भी और इंसानों पे भी लागू होती है कि कभी भी ज़ाहरी चमक दमक से ना इंसान का अंदाज़ा लगाना चाहिए और ना ही चीज़ों का अंदाज़ा लगाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ बाहर से अच्छी नज़र आती है हो सकता है कि वो अंदर से खरी ना हो। तो कभी भी ज़ाहरी चमक दमक पे नहीं जाना चाहिए। और मैं बचपन से ही एप्पल छिलकों समेत खाती हूँ और कभी भी मुझे एप्पल के छिलके खाने में बुरे नहीं लगते। तो यहाँ पे भी मैं एप्पल को छिलकों समेत ही काट रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि एप्पल के छिलके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। मेरी नानी माँ एप्पल के छिलकों का कहवा बना के पीती थी और वो कभी भी इनको ऐसे वेस्ट नहीं करती थी। तो जो पहले के लोग होते थे उनको ज़्यादा पता होता था कि कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। तो इसलिए मैंने तो कभी एप्पल के छिलकों का कहवा नहीं पिया, लेकिन मैं एप्पल को ही छिलकों समेत खा जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एप्पल को क्रीम और दही में मिक्स कर दिया है और साथ ही मैक्रोनी भी डाल दी है और जल्दी से मैंने सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं और फटाफट से ये तैयार भी हो गया है। तो अब हम इसे इंजॉय करते हैं और मज़ेदार सा हमारा चिल्ड क्रीमी फ्रूट सैलेड तैयार हो गया है। तो अब हम इसे इंजॉय करते हैं और ये काफ़ी मज़ेदार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करने लगी हूँ। खुश रहें जी, शाद रहें, आबाद रहें और अपनी फैमिलीज़ के साथ खूब मज़े में भी रहें। तो कल मिलेंगे दोबारा एक नए और एनर्जेटिक व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।